जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? शनि एक ऐसे देव हैं जिनसे सबको भय लगता है। शनि हर पंडित द्वारा कुंडली में हमेशा भ्रम की स्थिति डाले हुए ही बैठे रहते हैं। शायद ही कोई 100 में से एक एस्ट्रोलॉजर होता होगा जो आपको ये कहता होगा कि आपकी कुंडली में शनि तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा चलो, कुंडली में शनि अच्छे भी हुए तो वो प्रभाव कब अच्छा देते हैं? क्योंकि वो तो बहुत शनि शनि गति से चलते हैं ना, बहुत धीमी गति से अपना कार्य करते हैं, तो वो आपको भी वैसा ही बना देते हैं। आपकी प्रगति, आपकी सक्सेस, आपका पैसा, आपके रिलेशंस, सब में कहीं ना कहीं आपको धैर्य रखने की ज़रूरत हो जाती है। संयम, धैर्य और धीरे धीरे चलना, यही तो शनि की सबसे बड़ी विशेषता है। और जब आप शनि के रास्ते पे चलने लगते हैं तो शनि भी आपको उसी तरह का बनाने की कोशिश करते रहते हैं। थोड़े ज़िद्दी हैं, थोड़े से क्रोधी हैं, थोड़े से अपनी मनमानी करने वाले ग्रह हैं। इसीलिए चाहते हैं कि जिस जातक की कुंडली के अंदर वो बैठे हैं या उसको फल दे रहे हैं या उसको कुछ देने वाले हैं, तो उससे पहले वो उसको अपने जैसा निर्माण कर दें। इसलिए वो चाहते हैं कि जातक भी उन्हीं की तरह बर्ताव करें। जीवन में शनि बहुत सारी चीज़ों के कारक होते हैं, आपके स्वयं के निर्माण के, आपके रिश्तों के। कहीं ना कहीं आपके ऊपर हमेशा एक ऐसी नज़र होती है जो आपको देखती रहती है कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही। न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं, तो हमेशा यही दृष्टि लगाए बैठे होते हैं कि आपने कहाँ कुछ गलत किया और वो अपनी डायरी में उसे नोट कर लें। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मनुष्य हैं और हम गलती ना करें। भाई गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे और तभी सीख कर हम अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। परंतु कुछ ग्रहों का अपना स्वभाव होता है जिसके विपरीत वो कार्य नहीं कर पाते। पर क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे शनि देव हमसे प्रसन्न रहें? बहुत सारे लोग शनि के मंदिर में जाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, तिल चढ़ाते हैं। मैंने भी आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं। हनुमान जी की और शिव जी की पूजा विशेष रूप से शनिदेव के कुप्रभावों को ख़त्म करती है, उनकी कुदृष्टि से हमको निजात दिलाती है। परंतु क्या आप जानते हैं, कुछ मामूली से पत्ते, एक पेड़ के कुछ मामूली से पत्ते शनि को अति प्रिय हैं और शनि उनसे इतने खुश हो जाते हैं कि वो आपके जीवन में आपकी मांगी हुई हर मुराद को पूरा कर देते हैं। क्योंकि ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह कितना भी विपरीत क्यों ना हो, शनिदेव जब देने पर आते हैं तो वो आपको वो सब दे देते हैं जो शायद मिलके बाकी के 8 ग्रह भी आपको नहीं दे पाते। तो चलिए भाई, इस रोचक जानकारी के बारे में आज आप अपने सारथी से जान लीजिए। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी देख लेती हूँ। लेकिन उससे पहले आपकी सारथी हूँ, इसलिए ऐसी छोटी छोटी ज्ञानवर्धक चीज़ों को लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाती हूँ। बहुत कुछ बड़ा ना करना पड़े, जीवन के अंदर बहुत संघर्ष ना करने पड़े और हमें कुछ मामूली सा करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं, यही बस मेरा प्रयास रहता है। आपका साथ और आपका प्यार हमेशा बहुत मिला है, इसलिए निरंतर रूप से अपने इस हौसले को बढ़ाते हुए और इस कड़ी को आगे ले जाते हुए श्रृंखला में मैं आपके लिए कुछ प्रतिदिन नया लेकर आने की कोशिश करती रहती हूँ। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं उस पौधे की जिससे शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ये पौधा है शमी का पौधा। शमी, इसे एक अग्नि का पौधा माना जाता है। शमी के अंदर अपने आप नेचुरल रूप से अग्नि तत्व विद्यमान होता है। इसीलिए अगर प्रत्येक शनिवार के दिन आप अपने घर के अंदर शमी की लकड़ियों को गाय के उपले के ऊपर रखकर कपूर और घी डालकर अगर आप अपने घर के अंदर धूरी देते हैं तो आपके घर में बड़ी से बड़ी आई हुई शनि की नकारात्मकता को हम समाप्त कर सकते हैं। शनि के पेड़ में शनिवार वाले दिन कच्चा दूध और मीठा जल चढ़ाने से भी शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं। शनि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे जीवन में। जानते हैं क्या? रिश्तों में बैर आना। रिश्ते कोई भी हों, पति पत्नी के, माँ बाप के,
सास ससुर के साथ या फिर भाई बहनों के साथ या फिर दोस्तों के ही साथ। अगर हमारे जीवन में शनि की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो हमको क्या करना चाहिए? बहुत आसान, बहुत सरल सा तरीका मैं आज आपको बता देती हूँ। तो मैं बता देती हूँ क्या करना है आपको। आपको प्रत्येक शनिवार को शमी के पेड़ में एक नींबू ज़रूर चढ़ा के आना है, तो आपके जीवन में आ रही ये समस्याएं ज़रूर दूर हो जाएंगी। और उसी दिन आपको शमी के पत्ते ले आने हैं। उन पत्तों को लाकर आपको अगले दिन यानी कि रविवार वाले दिन आपको ज़रूर शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच भी कितनी दूरियां हों और किसी भी रिश्ते में दूरियां आ रही हों, वो ज़रूर स्वतः ही समाप्त होनी चालू हो जाती हैं। अगर आपके घर में धन संबंधी दिक्कत हो रही है और उसका कारण कहीं ना कहीं शनि बन गए हैं, शनि के अगर आपके धन भाव के ऊपर, आपके 12वें घर के ऊपर या आपके लाभ स्थान के ऊपर अपनी दृष्टि डालकर उसका आपको हानि पहुंचाने का अगर कार्य कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शनिवार के दिन लाल कपड़े में शमी की कुछ पत्तियां बांधकर ज़रूर अपनी तिजोरी में रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में आए हुए संकट, खास करके धन संबंधी संकट, खत्म हो जाते हैं। अगर शनि आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें दे रहे हैं, शनि अगर नेगेटिव काम करते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई एक बड़ा ऑपरेशन करा देते हैं, हड्डियों की दिक्कत दे देते हैं, नसों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत नेगेटिवली आपकी नसें किसी तरीके से जब्त कर लेते हैं, आपकी नसों के अंदर गांठ बंध जाती है या फिर नसों संबंधी आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। शनि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, इसलिए जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है वो भी ये कार्य ज़रूर कर लें। क्या करना है आपको शनिवार वाले दिन शमी के पौधे में जाकर एक मोली बांधनी है और साथ ही साथ में वहाँ पर आपको एक दीपक जलाना है तिल्ली के तेल का, और उनके सामने बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा करने से आपको शारीरिक कष्ट कितने भी हों वो दूर ज़रूर हो जाएंगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि शनि आपकी कुंडली के अंदर आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, आपके धन स्थान के स्वामी हैं, या फिर आपके कर्म स्थान या आपके लाभ स्थान के या आपके पंचम के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, और आप नीलम नहीं पहन सकते, आपको डर लगता है पहनने से, और आपको शनि से लाभ भी चाहिए, आपको उनको प्रसन्न भी करना है, तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का विवेचन करवाकर आप शनिवार वाले दिन विधिवत शमी की जड़ धारण करिए। देखिएगा रातों रात आपको अंतर नजर आएगा। कहते हैं ना, जिस तरीके से नीलम 1 मिनट में इंसान को रोडपति से करोड़पति और करोड़पति से रोडपति बना सकता है, उसी तरीके से ये शमी की जड़ भी आपके जीवन को रातों रात बदल सकती है। तो ये कार्य आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, जाने से पहले आपको एक सारथी उपाय तो ज़रूर देकर जाऊंगी भाई, उसके बिना तो आपकी सारथी आज जाएगी कैसे। तो उठा लीजिए कॉपी पेन और लिख लीजिए आपकी सारथी का सारथी उपाय। आज का सारथी उपाय ये है कि आपको अगर शनि की बहुत ज़्यादा पीड़ा सता रही है, शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ढैया, या फिर शनि की 7.5 की वजह से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं और आपके जीवन में किसी चीज़ का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा, भाग्य कहीं ना कहीं अवरोध में खड़ा है और उसका कारण शनिदेव बने बैठे हैं, तो शनि को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा कार्य आपको कर लेना चाहिए। आपको शनिवार वाले दिन शमी के पेड़ में एक गड्ढा करके, शमी के पेड़ की जड़ के अंदर एक गड्ढा करके आपको वहाँ पे थोड़ी सी राई, लौंग, काली मिर्च और साथ में एक सुई दबा आनी चाहिए, और उसके ऊपर आपको जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। करके देखिएगा आपके जीवन में अद्भुत इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। चलिए, जाने से पहले आपको दे जाऊं वास्तु टिप और टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे ये है आपके लिए कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके से आपको शनिवार वाले दिन लोहे की वस्तु खरीदनी पड़ती है तो उसे आप बिल्कुल अवॉइड करेंगे। वैसे भी शनि अपने घर में बैठे हैं और इस वक्त अगले 2.5 साल के लिए शनि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप शनिवार के दिन लोहे का कोई भी सामान अपने घर में लाएं। आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अगर बार बार ख़राब होते हैं तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप उनको शनिवार के दिन तो रिपेयर बिल्कुल नहीं कराएंगे। चलिए, आज की वास्तु टिप। अगर आपके घर में देखिए,
हर घर की एक अपनी एक कुंडली होती है जिसे हम वास्तु कुंडली कहते हैं। पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना है, लेकिन आज आपकी सारथी आपको ये बता रही है। हर घर की एक वास्तु कुंडली बनती है जिसके अनुसार ये पता चलता है कि आपके घर में कौन से ग्रह का सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। अगर आपने इस बारे में सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो आप अपने घर की वास्तु कुंडली ज़रूर बनवाइए। और अगर आपके घर में शनि की वजह से नकारात्मकता आ रही है, शनि अगर आपके घर में पीड़ाएं ज़्यादा दे रहे हैं वास्तु में, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शनिवार वाले दिन अपने वेस्ट के अंदर एक काले कपड़े के अंदर शमी की कुछ जड़ और शमी की कुछ पत्तियां बांध कर लटका देनी चाहिए। इससे आपको शनिदेव की कुदृष्टि से और नाराज़गी से मुक्ति मिल जाएगी। उनका आशीर्वाद बहुत बहुमूल्य होता है। सबसे अच्छे देव हैं, बनाने पर आए तो इंसान को क्या से क्या बना दें। शनि की कृपा ज़रूर हर इंसान पर होनी चाहिए और उसी के लिए मैंने आज आपको इतने सारे टिप्स दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इसको बढ़ाने में आप मेरी सहायता ज़रूर करिए। चलो चलती हूँ, आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। मेरा साथ निभाने के लिए आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे परिवार के सदस्य बनने के लिए आप लोगों को हार्दिक रूप से धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं और आप मुझे इतना प्यार देते हैं, उसके लिए मैं आपकी बहुत बड़ी कृतज्ञ हूँ। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया लेकर आपके सामने। तब तक ख्याल रखिएगा अपना भी और अपने परिवार का भी और उन लोगों का भी जिनसे आप प्रेम करते हैं। हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।